नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है एक खोज, एक तलाश, भीतरी ऊर्जा की तलाश, जो हमारे जीवन को और भी सार्थक बना सकती है। यही तलाश ले आई है हमें धर्म के मार्ग तक। हमने धर्म के सार को भी समझा, ये भी जाना कि धर्म और संप्रदाय कितने अलग अलग होते हैं। इन दोनों में जो भेद है, उन्हें ना समझने की वजह से आजकल के माहौल में जो अशांति पैदा हुई है, उसके बारे में हम और भी जानना चाहेंगे हमारे गुरुजी श्री गोयनका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, हमें धर्म का सार तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया। आपने ये भी बताया कि संप्रदायों के भीतर भी कुछ ना कुछ सार होता है और इनके बीच जो झगड़े होते रहते हैं वो सिर्फ छिलकों की वजह से ही होते हैं। तो फिर गुरुजी, क्या इन सांप्रदायिक झगड़ों की जिम्मेदारी एक सामान्य नागरिक से ज्यादा उन संप्रदायों के नेताओं पर नहीं है? दोनों की है बेटी, ज्यादा इन नेताओं की है। इनमें से कुछ तो स्वयं भ्रमित हैं, होश नहीं है। जब संप्रदाय को धर्म कह के लोगों का भावावेश जगाते हैं, तब खुद नहीं समझते कि धर्म क्या होता है, संप्रदाय क्या होता है। लेकिन बहुत से तो इतने स्वार्थी हैं कि खूब समझते हुए भी उनको लोगों में भावावेश जगाना है, अपना स्वार्थ पूरा करना है। तो इनमें जो इस तरह के नेता हैं, जो कि संप्रदायवादी हैं, संकीर्ण बुद्धि वाले हैं, स्वार्थी हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पर साथ साथ लोगों की भी है। उन्हें समझना चाहिए कि हमें उल्लू बनाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि धर्म क्या होता है, ईमान क्या होता है। ईमान को मजहब बना ले, धर्म को संप्रदाय बना ले, तो समझें कि हानि हमारी हो रही है। संप्रदाय में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई कूटनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म बड़ा स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। तो जैसे जैसे लोगों में इस बात की जानकारी बढ़ेगी कि धर्म सचमुच क्या है और संप्रदाय से कितना अलग है, तब वो छिलकों को महत्व देना बंद कर देंगे, धर्म को महत्व देंगे कि आदमी सदाचारी है या नहीं। जितना जितना सदाचारी है उतना उतना धार्मिक है, और जितना जितना दुराचारी है उतना उतना अधार्मिक है। चाहे वो अपने को हिंदू कहे, मुस्लिम कहे, बौद्ध कहे, जैन कहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आदमी आदमी है। ये बात जितनी लोगों को समझ में आती चली जाएगी, उतना समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। जी गुरुजी, ये तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया। पर गुरुजी, कहने के लिए तो कई सांप्रदायिक नेता यही बात करते हैं, शांति की, आपसी मेलजोल की। अरे ये कहां धर्म रह गया, क्या दुर्गति कर दी धर्म की। यह कैसा मजहब, अरे कैसा धर्म ईमान, कत्ल किए जिसके लिए बेकसूर इंसान। इनका क्या कसूर बेचारों का, और ये कत्ल किए जा रहे हैं धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता बेटी। और करते हैं ईश्वर के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, खुदा के नाम पर। अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग ईश्वर, अलग अलग मजहब का अलग अलग खुदा। हम सोच नहीं सकते कि ऐसा भी कोई ईश्वर होता है, क्या ऐसा भी कोई खुदा होता है जो अपने बंदों को, बेकसूर बंदों की हत्या करवाने में उनका साथ दे। नाम लिया जाता है ईश्वर का, नाम लिया जाता है खुदा का, नाम लिया जाता है धर्म का, मजहब का,
लेकिन सारा धर्म के विरुद्ध ही विरुद्ध। अगर सचमुच ऐसा है तो कोई क्या कहेगा इस ईश्वर को? रे ये कैसा ईश्वर, कैसा रब खुदाए, लोग इसी के नाम पर जिंदा गए जलाए। रे तू कैसा ईश्वर, कैसा रब खुदाए, लोग तुम्हारे नाम पर जिंदा गए जलाए। बदनाम किया, अपने ईश्वर को बदनाम किया, अपने अल्लाह को बदनाम किया, धर्म को बदनाम किया, मजहब को बदनाम किया। क्या किया? क्योंकि होश खो बैठे। और जब होश खो बैठता है तब जज्बाती जोश में, भावनाओं में बह करके होश गंवा कर क्या मिला, भूला राम रहीम, नन्हे बालक बिलखते हुए अनाथ यतीम। क्या हालत की इन बच्चों की, बेचारों की। इन्होंने क्या दोष किया? तुम्हारा मजहब, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा संप्रदाय, और मार खाती हैं ये। मानव तू दानव हुआ, इंसान हुआ हैवान, होश जगा। अरे अब तो होश जगा, होश जगा। इस धरती के सब इंसान समान। इतना होश जागे, इंसान इंसान है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। ये होश जागे तो धर्म जागे, धर्म जागे तो शांति आए, सुख आए, अपने भीतर भी आए, बाहर भी आए। जी गुरुजी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। इसी विषय पर बातचीत और जारी रहेगी। देखते रहिए ब्रेक के बाद। गुरुजी, आपने होश को जगाने की बात की, ये संदेश दिया कि सारे लोगों को अपना अपना होश जगाए रखना चाहिए। तो फिर गुरुजी कैसा होश? अपने भीतर का होश। जब आदमी के समझ में आता है कि धर्म क्या है, तो हर काम करते हुए भीतर से देखेगा कि ये काम करते हुए मैं व्याकुल हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, तो औरों को भी दुखी कर रहा हूं, औरों को व्याकुल कर रहा हूं। ये भीतर का होश जागे तो धर्म समझ में आए कि धर्म तो जीवन में उतरता है, हमारे आचरण में उतरता है तो धर्म है। वैसे धर्म, धर्म का भावावेश जगा करके इंसान को हैवान बना दे, मानव को दानव बना दे, तो नेताओं का ये दोष नहीं, जनता का भी दोष है। उनको अपना होश जगाना चाहिए। अरे सब कहेंगे धर्म धर्म, धर्म धर्म तो सब कहें, पर समझे ना कोई, शुद्ध चित्त का आचरण शुद्ध धर्म है सोई। बस इतनी बात समझ में आ जाए। मेरा आचरण कैसा, मेरे आचरण से न मुझे पीड़ा है न औरों को पीड़ा है, मुझे सुख शांति है, औरों को सुख शांति है, तो धर्म है, अन्यथा धर्म नहीं है। जी गुरुजी, गुरुजी कुछ उन संतों के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में बताएंगे जो संप्रदायों में बंधे नहीं थे। बेटी, जो सचमुच संत होता है वो संप्रदाय में नहीं बंधता, वो बाड़े नहीं बांधता, बल्कि बाड़े तोड़ता है। धर्म जोड़ने का काम करेगा, संप्रदाय तोड़ने का काम करेगा। और ये तो अपने भारत की भूमि, इतनी पुरातन भूमि, कितने संत हुए इस भूमि पर, कितने सद्गुरु हुए इस भूमि पर। यही सिखाया, करुणा से, मैत्री से, सद्भावना से आपस में प्यार जगाओ, प्यार और मोहब्बत का पाठ कर पढ़ाया, न कि द्वेष और दुर्भावना का। याद रखना चाहिए लोगों को, यह संतों की भूमि है, सद्गुरुओं का देश, इसके कण कण में भरा करुणा का संदेश। वो संदेश भूल गए। कहाँ करुणा, अब तो द्वेष है द्वेष, दुर्भावना है दुर्भावना, मारकाट है मारकाट, बेकसूर लोगों को कत्ल किया जाए। कहाँ धर्म रह गया, कहाँ करुणा रह गई, कहाँ संतों का संदेश रह गया। जी गुरुजी, आपने तो संत होने की बिल्कुल सही पहचान बताई। गुरुजी कुछ संतों के और स्थानों के उदाहरण देंगे? भरे पड़े हैं बेटी इस देश में, कितने संत हुए, कितने पवित्र स्थान है जहां जाके मन को शांति मिलती है। जो संत होगा, एक बात से मापा जाता है
कि वो यही सिखाएगा, संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, मनुज मनुज में प्यार। यही सिखाते हैं। किसी संप्रदाय की निंदा नहीं करेंगे, उसमें जो अच्छी बातें हैं उसको उजागर करेंगे। अपने यहाँ जैसे परमहंस रामकृष्ण देव हुए, हर संप्रदाय में क्या क्या अच्छाइयां हैं उनको अपने जीवन में उतार के देखा और फिर लोगों को बताया झगड़ने की क्या बात है, सब जगह अच्छी बातें हैं ना, अच्छी बातें स्वीकार करो। जो संत होगा उसके पास सब लोग आएंगे, उसके पास जो लोग आएंगे उसमें कोई जाति का भेद नहीं, वर्ण का भेद नहीं, गोत्र का भेद नहीं, संप्रदाय का भेद नहीं, देश का भेद नहीं, सब लोगों के लिए, क्योंकि वो धर्म सिखाएगा। हमारे यहाँ अजमेर के जो ख्वाजा हैं उनके हम देखते हैं हर जाति के लोग जाते हैं, हंस संप्रदाय के लोग जाते हैं। यहाँ शिरडी के साईं बाबा हैं, अब वो नहीं रहे, पर उनके स्थान पर सब संप्रदाय के, सब जाति के लोग जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं। ये जोड़ने की बात हुई, जोड़ने की बात है तो समझो धर्म है, और अलग अलग करके तोड़ने की बात है तो संप्रदाय है। बस बचना उसी से है, संप्रदाय से बचें और धर्म जागे, देश में धर्म जागे, बड़ा कल्याण होगा। जी गुरुजी। गुरुजी, हमारे शो का अगला हिस्सा दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है, तो दर्शकों कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत लौटते हैं। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं अनिल शर्मा जी बेंगलोर से। वो कहते हैं, आपने कहा कि स्वभाव ही धर्म है, प्रकृति के नियम ही धर्म है। प्रकृति का भी तो रौद्र रूप होता है और कोई व्यक्ति स्वभाव से ही बुरा हो सकता है। वे कहते हैं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए मैं ऐसा बर्ताव करूंगा, मैं अपने धर्म का आचरण करूंगा। गुरुजी, तब क्या हो? समझना चाहिए कि प्रकृति में रौद्र रूप भी है, प्रकृति में सौम्य रूप भी है। हम उस रौद्र रूप की वजह से अपनी हानि नहीं कर लेंगे। अग्नि का स्वभाव है जलना और जलाना, उसने कहीं जलाना शुरू किया तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अग्नि को बुझाएंगे। लेकिन उसी अग्नि का उपयोग करेंगे अपना खाना पकाने के लिए, अगर बहुत ठंड है तो गर्मी पैदा करने के लिए। मनुष्य को अपने भीतर देखना है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, विवेक का इस्तेमाल करें और भीतर से समझते रहें कि अगर मेरा स्वभाव ऐसा है जो मेरे लिए हानिकारक है, जो मुझे व्याकुल बनाता है, तो अपने विवेक को इस्तेमाल करें, बुद्धि को इस्तेमाल करें। अरे ये क्या करने लगा, मैं विकार जगाता हूं, दुर्भावना जगाता हूं, देख कितना व्याकुल हो जाता हूं, ये देखे, और ये दूर कर लेता हूं तो कितनी शांति मिलती है। तो अपना स्वभाव जो हमारे लिए हानिकारक है उसे बदलने में हमारा कल्याण है, किसी परेशान नहीं कर रहे, अपने भले के लिए कर रहे हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं जसवंत सिंह जी जबलपुर से। वो पूछते हैं कि जीवन तो है ही सुख दुख का मिला जुला रूप, उसमें सभी रस ना हो, जीवन जीने का क्या मजा। कभी हंसें कभी रोएं, या सब एंजॉय करना चाहते हैं। शांति ही शांति, सुख ही सुख बने रहे तो क्या व्यक्ति ऊब नहीं जाएगा? जैसे केवल मीठा ही मीठा खाने मिले तो मन ऊब जाता है। हम भी एंजॉय करने की बात कहते हैं बेटे। जीवन में बसंत पतझड़ आने वाले हैं, ज्वार भाटा आने वाला है, सुख दुख आने वाले हैं, पर भीतर से धर्म जाग जाए तो हर अवस्था में प्रसन्न है, व्याकुल नहीं होता है, तो हर अवस्था को एंजॉय करता है। पतझड़ आया तो उसे एंजॉय करता है, बसंत आया उसे एंजॉय करता है। तो सही माने में एंजॉय वो करता है जो अपने मन को समता में स्थापित कर लेता है। और जरा सी मन चाही हुई और खुशियों से नाचने लगा, अनचाही हुई कि डूब गया विषाद में, दुख में, तो एंजॉय क्या कर रहा है, व्याकुल है। उस व्याकुलता को दूर करने के लिए धर्म है। जी गुरुजी, बहुत अच्छा समझाया आपने। गुरुजी, तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं अशोक त्यागी जी राजस्थान से। केवल भीतर हम स्वयं शांत रहें, उसका फायदा जबकि पूरा विश्व अशांत है और हम इस अशांति से घिरे हुए हैं। हमारी शांति कब तक टिक सकती है ऐसे परिस्थिति में? त्यागी जी को समझाना चाहिए, सारी दुनिया में शांति हो जाएगी, उसके बाद मैं अपने भीतर शांति करूंगा।
ये होने वाली बात नहीं है। सारे जीवन भर अशांत रह जाएगा। हम अपने मालिक हैं, दुनिया के मालिक नहीं। हमको दुनिया को सुधारने का ठेका अपने सिर पर नहीं लेना चाहिए। अपने आप को सुधारें। हम अशांत नहीं होंगे, चाहे जितनी अशांति हो बाहर, हम अशांत नहीं होंगे। एक संत की बात को गया उसके पास कि मैं इस रास्ते पर चलना तो चाहता हूं, आप भी कहते हैं चलो, पर कैसे चलूं? जगह जगह कंकर ही कंकर, कांटे ही कांटे, मेरे तो पांव छिल जाएंगे, मैं नहीं जा सकता। पहले ये सारे साफ कर दो, उसके बाद जाऊंगा इस पर। अरे कौन साफ करेगा तेरे लिए? तू अपने आप को बचा, जूता पहन ले और चल। ये कंकर क्या कहेंगे तुझे? ये कांटे क्या कहेंगे तुझे? तो अपनी सुरक्षा खुद कर ली, और अपनी सुरक्षा जिसने कर ली वो औरों का भी भला करने लगा। अब जूते पहन करके वो कांटे भी दूर कर सकता है, कंकड़ भी दूर कर सकता है। अपने लिए भी रास्ता साफ हो गया, औरों के लिए भी रास्ता साफ हो गया। पहले अपने आप को बचाना सीखे। अपनी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, फिर औरों की सुरक्षा अपने आप करने लगेंगे। जी गुरुजी, आपसे वह हमारी बात जारी रहेगी। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, जो लोग गलत मान्यताओं में फंसकर बेहाल हो जाते हैं और दूसरों को भी बेहाल करते हैं, उन्हें सही राह पर चलने के लिए कुछ मार्गदर्शन देंगे? मार्गदर्शन धर्म का ही है बेटी। जिस दिन लोग समझने लगेंगे कि धर्म कुदरत के कानून को कहते हैं, विश्व के विधान को कहते हैं, निसर्ग के नियमों को कहते हैं, तो खूब समझेंगे कि जैसे ही मैंने अपने मन को मैला किया, कुदरत मुझे दंड देगी, या कहीं परमात्मा मुझे दंड देगा, और जैसे ही निर्मल किया मुझे सुख शांति मिलेगी। तो मुझे उपहार मिला, ये नियम है कुदरत का। लेकिन उसे भूल जाएं तो क्या हालत होती है। अरे दीन धर्म के नाम पर लोग बहाएं खून, समझ न पाए धर्म तो कुदरत का कानून। ये समझ लेंगे तब बात बनेगी। जिस दिन ये समझने लगेंगे कि जैसी मेरी जिंदगी मुझे प्यारी है, वैसी औरों को अपनी जिंदगी प्यारी है, तो किसी की जिंदगी का हनन करने का हिम्मत कैसे करेंगे? मन में कैसे आएगा? तुझको प्यारी जिंदगी, तुझको प्यारे प्राण, औरों की भी जिंदगी अपनी सी ही जान। जब ये हो जाएगा तो आदमी बदलना शुरू हो जाएगा। अब तो इंसान से हैवान, फिर हैवान से इंसान हो जाएगा। झगड़ते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया। अरे भूलो पुरानी बातों को, भूलें बीती बात सब, सुधरें सब व्यवहार, बैर भाव सारे मिटे, तो जन मन जागे प्यार। प्यार जगाना है। सबके मन जागे धर्म, सबके मन जागे धर्म, संप्रदाय से दूर, बैर भाव सबके मिटे, भरे प्यार भरपूर। अपने यहां ऐसे संत हुए, यही काम किया, बैर भाव दूर किया। जो संप्रदाय अलग अलग करता है, लोगों को जोड़ने का काम किया। एक महान संत हुए अपने यहां। देखा कुछ लोगों ने अपना एक संप्रदाय बना रखा है और दूसरे के संप्रदाय वाले को वहां आने नहीं देते। उनको इस बात का भय है कि और लोग आएंगे तो कहीं हमारे संप्रदाय वालों को कमजोर न बना दें, उनकी बात सुन करके हमारे लोग बहक न जाएं। तो ना बाबा ना, और किसी संप्रदाय का आदमी हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। तो इस महान संत ने देखा इनको सुधारना जरूरी है और प्यार से सुधारेगा, तो गया उनके यहाँ कि कुछ दिनों आपके साथ रहना चाहता हूं। अब वो इतना प्रसिद्ध व्यक्ति था, लोगों में उसकी बड़ी ख्याति थी, बड़ा पूज्य था। उसको ऐसे तो कैसे कहते नहीं तुम नहीं आ सकते। तो एक संकेतों की भाषा में एक प्याले में दूध भरा, लबालब भरा हुआ दूध का प्याला भेज दिया उसे, ये समझाने के लिए कि देखिए जैसे इस प्याले में बिल्कुल जगह नहीं है, ऐसे ही हम चाहें तो भी आपके लिए हमारे पास जगह नहीं है। संत मुस्कुराए। उन्होंने भी संकेतों की भाषा में उत्तर दिया
एक चुटकी शक्कर के लिए और उसमें डाल दी, एक पंखुड़ी फूल के लिए और उस पर रख दी और वापस भेज दिया। ये समझाने के लिए कि कितनी ही जगह क्यों ना हो, ये एक चुटकी शक्कर की उसमें समा जाएगी और उसमें मिठास भर देगी, बिगड़ेगा कुछ नहीं। और ये फूल की एक पत्ती बोझ नहीं बनेगी, शोभा बनेगी, सुगंध फैलाएगी। ऐसे संत होते थे अपने यहाँ, जो तोड़ते नहीं जोड़ते थे। जहां लोग टूटते हैं उनको कैसे जोड़ें, तो प्यार से जोड़े। जन जन के मन प्यार की गंगा बहे पुनी, यह मजहब की सीख है, यही धर्म की रीत। मजहब तभी होता है जबकि प्यार, धर्म तभी होता है जबकि प्यार जगाता है। द्वेष अग्नि पर प्यार की अमृत वर्षा हो, अमृत वर्षा हो, सबका मन शीतल करे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद गुरुजी। हम तो यही चाहते हैं कि आपकी मंगल कामना सारे लोगों तक पहुंचे और इस देश में सचमुच अमन का माहौल बना रहे। खूब बना रहेगा बेटी, धर्म का देश है, धर्म जागेगा ही, जागेगा ही। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हुआ। अपने प्रश्न हमें भेजना ना भूलिए और देखते रहिए ऊर्जा अगले हफ्ते इसी समय।